जो हिंदुओं के दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने अपने जीवन के जो अंतिम साल थे वो बिताए थे अपने पौत्र आरव के साथ। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आरव के नाम के ऊपर से आरब नाम पड़ा, और जिसे हम आज जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात्स। क्या आपने कभी सोचा है, अगर इस्लाम की नींव अरब में नहीं बल्कि भारत के एक गुप्त शिवलिंग पर रखी गई हो तो क्या होगा? क्या हो अगर मक्का का काबा असल में भगवान शिव का दिया गया वो दिव्य शिवलिंग हो, जिसे शुक्राचार्य ने असुरों की रक्षा के लिए रेगिस्तान में छिपा दिया था? ये सवाल जितने पागलपन भरे लगते हैं उतने ही खतरनाक हैं, और आज हम इन्हीं सवालों से उस सच की परतें हटाने जा रहे हैं जो इतिहास के हर पन्ने से मिटा दिया गया था। आपको बताया गया कि 786 इस्लाम का पवित्र अंक है, पर किसी ने यह नहीं बताया कि उसे शीशे में देखो, वो AUM जैसा लगता है। आपने अर्धचंद्र को झंडे में देखा, पर कभी सोचा कि वही चंद्रमा शिव के ललाट पर क्यों होता है? ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, ये आपकी सोच को झकझोर देगा, क्योंकि यहां आप जानेंगे कि कैसे एक आर्य जिसने मृत को जीवित करना सीखा था, उसने एक पूरी नई पहचान गढ़ दी, एक ऐसी पहचान जिसे आज इस्लाम कहा जाता है। तो पीछे मत हटिए, हर सेकंड के साथ कुछ ऐसा सामने आएगा जो आपने आज तक कहीं नहीं सुना होगा। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए आप ये वीडियो कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये रहस्य भारत के किन किन कोनों में हलचल मचा रहा है। क्या इस्लाम धर्म की नींव रखने वाला कोई अरब नहीं बल्कि एक हिंदू रश्य था? क्या मक्का में स्थापित वह पवित्र काला पत्थर असल में शिवलिंग है? और क्या अरब में जन्मा इस्लाम वास्तव में शुक्राचार्य की एक गहरी रणनीति का परिणाम है? इन सवालों के जवाब अगर आपको अभी झूठे और अविश्वसनीय लग रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि जो आप आज जानने वाले हैं वह आपके धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सोच को जड़ से हिला सकता है। हजारों वर्षों से छिपा एक रहस्य जिसे या तो भुला दिया गया या जानबूझकर छुपाया गया। और अब जब प्राचीन हिंदू ग्रंथों के कुछ गुप्त श्लोकों और भूले बिसरे संदर्भों की परतें हटाई जाती हैं, तो एक चौंकाने वाला चित्र उभरता है। एक चित्र जो इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच के उस गुप्त संबंध को उजागर करता है जिसे किसी ने अब तक छेड़ा ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि मक्का का नाम वास्तव में काव्य था? कि काबा में 360 मूर्तियां थीं, जिनमें चंद्रमा और सूर्य भी शामिल थे। और यह कि 786 जिसे मुस्लिम जगत पवित्र मानता है, वह दरअसल AUM का ही एक दर्पण प्रतिबिंब हो सकता है। इतिहास हमेशा सीधा नहीं होता, कभी कभी वह गोल चक्रों में चलता है, और कभी कभी सबसे बड़ा सच इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि लोक कथाओं, धार्मिक प्रतीकों और पौराणिक ग्रंथों के रहस्यमयी कोनों में छिपा होता है। आज हम उसी सत्य की खोज में निकलेंगे, एक खोज जो हमें ले जाएगी शुक्राचार्य की दुनिया में, उनके इरादों में और उस महायोजना तक जिसे उन्होंने रचा असुर वंश को बचाने के लिए। और यह भी जानेंगे कि उस योजना की परिणति कहीं इस्लाम के जन्म में तो नहीं हुई। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल, आखिर ऐसा क्या लिखा है भविष्य पुराण में जो इस रहस्य को खोलता है? बस यही जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि जैसे जैसे परतें खुलेंगी आप खुद तय नहीं कर पाएंगे कि यह सिर्फ एक कथा है या इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। जिस रहस्य से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं उसके मूल में खड़ा है एक ऐसा नाम जो वेदों, पुराणों और उपनिषदों में सम्मान के साथ लिया गया, शुक्राचार्य। उन्हें सिर्फ असुरों के गुरु कहना उनकी भूमिका को छोटा करना होगा। वे एक महामुनि, एक तांत्रिक आचार्य और एक धर्म और अधर्म दोनों के संतुलन करता थे। शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे, वही भृगु जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी, क्योंकि सत्य और तपस्या का परीक्षण किसी की भी परवाह नहीं करता। भृगु के पुत्र शुक्र को ब्रह्मांड का सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ और वे देवताओं के नहीं बल्कि असुरों के गुरु बने। क्यों? क्योंकि असुर, जिन्हें हम आज राक्षस कहते हैं, वे ब्रह्मांड के उस पक्ष के प्रतिनिधि थे जिसे देवताओं ने हमेशा दबाने की कोशिश की। परंतु शुक्राचार्य ने उन्हें ज्ञान दिया, संस्कार दिए और सबसे बड़ी बात, संरक्षण दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध शक्ति थी मृत संजीवनी विद्या, एक ऐसा मंत्र जिससे मृत असुरों को पुनर्जीवित किया जा सकता था। यहां तक कि देवताओं ने भी इस विद्या को पाने के लिए छल और युक्तियों का सहारा लिया, लेकिन शुक्राचार्य की निष्ठा अपने शिष्यों के प्रति अडिग रही। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त की। कहते हैं कि शिव जी ने स्वयं उन्हें एक शक्तिशाली शिवलिंग प्रदान किया, साथ ही एक चेतावनी दी, जिस दिन कोई वैष्णव इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन असुर वंश का अंत हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शिव भक्त होकर भी शुक्राचार्य ने वैष्णवों से दूरी क्यों बना ली? क्यों उन्होंने उस शिवलिंग को ऐसी जगह स्थापित किया जहां हिंदू कभी नहीं पहुंच सके? यही वो बिंदु है जहां पौराणिकता और इतिहास की लकीरें धुंधली होने लगती हैं, और यहीं से शुरू होती है वो योजना जो उन्हें केवल एक आर्य नहीं
बल्कि एक रणनीतिकार बनाती है। एक ऐसा रणनीतिकार जिसने असुर वंश को मिटने से बचाने के लिए एक नई संस्कृति, एक नई पहचान की नींव रखी। शुक्राचार्य केवल धर्मगुरु नहीं थे, वे एक सभ्यता निर्माता थे। और यह समझना बेहद जरूरी है अगर हमें इस बात की तह तक जाना है कि क्या इस्लाम का जन्म सचमुच उसी योजना का हिस्सा था। लेकिन रुकिए, शुक्राचार्य ने शिवलिंग को कहां स्थापित किया और क्यों उस जगह को बाद में काबा कहा जाने लगा, ये जानना बाकी है। और यही असली मोड़ है। शिवलिंग हिंदू धर्म का एक गहन प्रतीक, एक रहस्य जिसे वैज्ञानिक भी समझने की कोशिश करते रहे हैं और साधु संत तो सदियों से इसकी आराधना में लीन हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या यह शिवलिंग केवल भारत तक ही सीमित है? पुराणों के अनुसार जब शुक्राचार्य ने भगवान शिव को कठोर तप से प्रसन्न किया तो शिवजी ने उन्हें एक शक्तिशाली शिवलिंग प्रदान किया, लेकिन साथ ही एक गंभीर चेतावनी भी दी, शुक्र इस शिवलिंग की रक्षा करो, लेकिन याद रखो जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ाएगा उस दिन तुम्हारा असुर वंश समाप्त हो जाएगा। शुक्राचार्य ने इसे एक ईश्वरीय हथियार की तरह समझा, न कि केवल एक पूजा पात्र के रूप में। और उन्होंने एक असाधारण निर्णय लिया, इस शिवलिंग को ऐसी जगह छिपाने का जहां वैष्णव पहुंच ही न सकें, जहां ना गंगा का जल हो ना वैदिक परंपराओं की मौजूदगी। उन्होंने रेगिस्तान का रुख किया, एक ऐसा स्थान जो न उपजाऊ था न ही धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। और वहीं उन्होंने उस शिवलिंग को स्थापित किया जिसे आज हम काबा के नाम से जानते हैं। अब सोचिए, एक रेगिस्तान के बीचों बीच एक काले पत्थर की पूजा क्यों होने लगी? क्यों लाखों लोग उसकी परिक्रमा करते हैं? क्यों वह जगह मक्का कहलाती है? कुछ विद्वान मानते हैं कि मक्का शब्द की जड़ काव्य है, जो शुक्राचार्य का एक और नाम था, क्योंकि वे काव्य आर्ष के रूप में भी जाने जाते हैं। कहते हैं उस शिवलिंग की स्थापना के बाद उस मंदिर को काव्य स्थल कहा जाने लगा, जो कालांतर में विकृत होकर काबा बन गया। इतना ही नहीं, इतिहास बताता है कि काबा में पहले 360 मूर्तियां थीं, जिनमें शनि, चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रहों की मूर्तियां भी शामिल थीं। ये वही नवग्रह हैं जिनकी पूजा आज भी हिंदू धर्म में की जाती है। क्या यह महज संयोग है या फिर एक गहरी रणनीति, एक ऐसी योजना जिसे शुक्राचार्य ने असुर वंश की रक्षा के लिए तैयार किया, ताकि आने वाले समय में वह पूजा पद्धति एक नए धर्म का रूप ले सके और मूल स्रोत कभी किसी को पता ही न चले? इसका उत्तर कहीं ना कहीं इतिहास के उस मोड़ पर छिपा है जहां धर्म, राजनीति और रणनीति एक साथ मिले थे। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि इस्लामी परंपराओं की जड़ें कैसे उसी वैदिक संस्कृति से फूटी जिसे शुक्राचार्य ने अरब में रोपित किया। हर धर्म की कुछ अनोखी परंपराएं होती हैं, पूजा की विधियां, रहन सहन, पहनावा। लेकिन जब आप इन परंपराओं को ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो कई बार इतिहास के पर्दे के पीछे से चौंकाने वाली समानताएं उभरकर सामने आती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुसलमानों का सिर ढकना यानी टोपी पहनना आखिर शुरू कहां से हुआ? अरब के रेगिस्तान में तेज धूप से बचाव के लिए सिर ढकना एक व्यावहारिक जरूरत थी, लेकिन जब यही टोपी इबादत का हिस्सा बनी तो यह सिर्फ पहनावा नहीं रहा, एक धार्मिक चिन्ह बन गया। अब सोचिए, वैदिक परंपरा में भी गुरुकुल के ब्राह्मण या आर्ष्य सिर पर जटा या पगड़ी बांधते थे। ध्यान करते समय सिर ढकना एक साधना की मुद्रा थी। क्या यह एक प्राचीन यौगिक परंपरा की छाया है? अब बात करते हैं परिक्रमा की। मक्का में काबा की 7 बार परिक्रमा करना, यह परंपरा इतनी प्रमुख है कि बिना इसके हज अधूरा माना जाता है। लेकिन परिक्रमा का सिद्धांत तो सनातन धर्म की नींव में है। मंदिरों की, तुलसी के पौधों की, अग्नि की 7 बार परिक्रमा एक ऐसा संयोग जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। अब आइए उस परंपरा की ओर जो कई लोगों के लिए विवाद का विषय बन जाती है, पर्दा। क्या आप जानते हैं कि रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी तब से वह अपना चेहरा ढककर रहने लगी थी? और कुछ कथाओं के अनुसार वह बाद में शुक्राचार्य के आश्रम में जा बसी थी। क्या यह उसी प्रतीकात्मक लज्जा का विस्तार है जो आगे चलकर अरब की संस्कृति में हिजाब का रूप ले बैठा? कुर्बानी, जानवरों को काटकर अल्लाह के नाम पर चढ़ाना। रेगिस्तान में जब खेती नहीं हो पाई, भोजन का एकमात्र स्रोत पशु ही थे। लेकिन वैदिक यज्ञों में भी बलिदान की अवधारणा रही है, जहां आत्मा नहीं अहंकार की बलि दी जाती थी। क्या कुर्बानी उसी आध्यात्मिक विचार का भौतिक रूप है? अब आते हैं दफनाने की परंपरा पर। रेगिस्तान में लकड़ी की कमी के कारण मृतकों को जलाना संभव नहीं था, इसलिए दफनाना एक विकल्प बना। लेकिन क्या यह केवल सुविधा थी या किसी आर्षि की दी गई व्यवस्थित व्यवस्था? और अंत में जुम्मा यानी शुक्रवार। यह इस्लाम का सबसे पवित्र दिन क्यों है? संस्कृत में शुक्र का अर्थ है शुक्राचार्य और शुक्रवार को उनकी ऊर्जा का दिन माना जाता है।
क्या यह सिर्फ एक भाषा का संयोग है या एक गहरा संकेत? इन सारे सवालों का जवाब न इतिहास की किताबों में है, न वर्तमान की बहसों में। ये छिपे हैं उस प्राचीन सोच में जिसे शुक्राचार्य ने एक बीज की तरह अरब में बो दिया था। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ है, क्योंकि अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो 786 ओम और अर्धचंद्र के पीछे छिपा है। क्या आपने कभी ध्यान से देखा है 786 जो मुसलमानों के लिए एक बेहद पवित्र अंक माना जाता है, उसका असली मतलब क्या है? अक्सर यह कहा जाता है कि यह बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम का सांख्यिकीय मूल्य है, लेकिन क्या यह पूरा सच है? संस्कृत और प्राचीन भारतीय गणनाओं के जानकारों का कहना है कि 786 असल में AUM का ही दर्पण प्रतिबिंब है। कल्पना कीजिए, अगर आप AUM को एक शीशे में उल्टा देखें तो उसकी आकृति कुछ कुछ वैसी ही बनती है जैसी 786 की होती है। क्या यह सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है या कोई गहरा छिपा हुआ संकेत? अब सोचिए, AUM वैदिक संस्कृति का मूल प्रतीक है। यह ब्रह्मांड की ध्वनि, सृष्टि की शुरुआत और अंत दोनों का प्रतीक माना जाता है। और फिर उसी AUM का प्रतिबिंब एक ऐसे अंक में छिपा हो जिसे मुसलमानों ने पवित्र मान लिया। क्या यह शुक्राचार्य की उस गुप्त योजना का हिस्सा हो सकता है जिसमें उन्होंने वैदिक प्रतीकों को एक नए धर्म में एनकोड कर दिया? अब आते हैं अर्धचंद्र पर, इस्लामी झंडे का एक प्रमुख चिन्ह। लेकिन अर्धचंद्र केवल इस्लाम से नहीं जुड़ा है। हिंदू धर्म में यह चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित होता है। वह अर्धचंद्र जो शिव की तीसरी आंख के पास बैठता है, वही आज इस्लाम का प्रतीक क्यों बना? क्या यह भी उस शिवलिंग का हिस्सा है जो मक्का में स्थापित था? इन प्रतीकों को एक बार फिर देखिए। AUM, अर्धचंद्र, 786, ये सब शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और वैदिक रहस्य के प्रतीक रहे हैं, और ये सभी इस्लाम के भीतर एक अदृश्य परत की तरह मौजूद हैं। क्या ये संयोग है या शुक्राचार्य ने जानबूझकर इन प्रतीकों को अपनी योजनाओं में जगह दी? क्या यह सब एक हिडन कोड है जिसे समझने वाला ही असली इतिहास तक पहुंच सकता है? अब बस एक आखिरी रहस्य बाकी है, वो स्त्री जिसने परंपरा बदल दी, सुर्पणखा और पर्दे की शुरुआत की कहानी। रामायण की कथा में एक पात्र है जो रहस्यमयी भी है, उपेक्षित भी, सुर्पणखा, रावण की बहन जिसने श्री राम से प्रेम प्रस्ताव रखा और लक्ष्मण के हाथों अपनी नाक कटवाई। यह दृश्य जितना प्रसिद्ध है उससे भी ज्यादा अनकही है उसकी आगे की कहानी। कई पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब उसकी नाक कटी तो सुर्पणखा ने शुक्राचार्य के आश्रम में शरण ली। वहां उसने वर्षों तक अपना चेहरा ढककर जीवन बिताया, न शर्म से बल्कि उस अपमान और सामाजिक दृष्टिकोण से जो उस पर थोप दिया गया था। अब सोचिए, एक स्त्री जिसने समाज के सामने अपना चेहरा ढकना शुरू किया और वह परंपरा आगे चलकर एक संस्कृति की पहचान बन गई। क्या यह वही बीज था जिससे हिजाब की परंपरा फूटी? अरब देशों की स्त्रियां चेहरा ढकती हैं, सिर ढकती हैं, पुरुषों से अपने अस्तित्व को छुपा कर रखती हैं। इस प्रथा को धार्मिक रूप से स्वीकार किया गया, पर क्या इसका आधार कहीं और था? क्या यह परंपरा एक राक्षसी वंशज की पीड़ा और शर्मिंदगी से जन्मी थी जिसे शुक्राचार्य ने अपनी संस्कृति में पनाह दी? शुक्राचार्य जो असुरों के रक्षक थे, क्या उन्होंने सुर्पणखा को केवल आश्रय ही नहीं बल्कि एक नई सांस्कृतिक पहचान दी? क्या उन्होंने उस दर्द को एक परंपरा में ढाल दिया जहां स्त्रियों का खुद को ढकना सम्मान का प्रतीक बन जाए? इसे हम केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, एक मनोवैज्ञानिक संक्रमण के रूप में देख सकते हैं, जहां एक पौराणिक घटना ने एक सामाजिक परंपरा को जन्म दिया। इतिहास का यह कोण न तो किसी किताब में मिलेगा न किसी उपदेश में, लेकिन जब हम इन घटनाओं को जोड़ते हैं, सुर्पणखा, शुक्राचार्य, रेगिस्तान और पर्दा, तो एक ऐसा चित्र उभरता है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन रहस्य अभी पूरा नहीं हुआ। क्या भविष्य पुराण ने सचमुच इस पूरे घटनाक्रम की भविष्यवाणी की थी? अब हम पहुंचेंगे उस आखिरी बिंदु पर जहां शुक्राचार्य की योजना और सनातन चेतावनी टकराते हैं। भविष्य पुराण में एक भविष्यवाणी दर्ज है, एक चेतावनी, एक सीमा रेखा और शायद एक समापन बिंदु। जिस दिन कोई वैष्णव इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षस वंश का अंत हो जाएगा। ये बात शुक्राचार्य को स्वयं शिव ने कही थी और उसी दिन से उन्होंने उस शिवलिंग को भारतवर्ष से दूर रेगिस्तान की गोद में छिपा दिया ताकि न कोई वैष्णव पहुंचे न कोई गंगा जल। लेकिन आज जब दुनिया की सीमाएं टूट रही हैं, जब सत्य को दबाना मुश्किल होता जा रहा है और जब मक्का की असली पहचान पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं, क्या हम उस मोड़ पर हैं जहां भविष्यवाणी सच होने को है? क्या कोई वैष्णव कभी मक्का जाएगा? क्या कोई गंगा जल उस शिवलिंग को छू पाएगा? या फिर यह बस एक प्रतीकात्मक इशारा है उस वैदिक चेतना की वापसी का जो सदियों तक दबा दी गई? इन सवालों का उत्तर मैं नहीं दूंगा,
ये निर्णय आपका है। क्या आपने इन सारे तथ्यों, इन प्रतीकों और इन पौराणिक सूत्रों को देखकर एक नई सोच को जन्म दिया? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप मानते हैं कि शुक्राचार्य की योजना ही आज इस्लाम के रूप में हमारे सामने है? और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि सच तभी जागता है जब उसे फैलाया जाता है। जय सनातन, जय भारत। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।